नमस्कार भारतवासियों। आज फिर हम भारत का संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक क्या कहता है उसके बारे में हम जानेंगे। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब यह है आप कोई भी धर्म मानिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। चाहे हिंदू मानिए या इस्लाम मानिए, ईसाई मानिए, सिख मानिए, बौद्ध मानिए, कोई भी धर्म मानिए, उसमें आपको आज़ादी है, आप मान सकते हैं। आचरण भी करिए, उसका प्रचार भी करिए, कोई मनाही नहीं, आप प्रचार करिए, उसमें किसी भी प्रकार के आपको मनाही नहीं है, आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य है, हिंदू में यज्ञ होता है, इस्लाम में भी ईद बकरीद होता है, और ईसाई में क्रिसमस होता है, बौद्ध में भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर कुछ हो, ज्ञान प्राप्ति पर हो, सिख में गुरु पर्व मनाया जाता है। तो ये सब आप उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। वैसी धर्म जो अल्पसंख्यक है उसको कर से छूट दिया जाए, कर उस पर करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। तो ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कुछ ऐसी धार्मिक संस्था है जहाँ पे शिक्षा आपको देगा, तो उसमें आप उसके अनुकूल ही चलना पड़ेगा। जैसे मदरसा हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे हिंदू का कोई स्कूल हो, तो इस सब में पूरा आपको स्वतंत्रता है। तो यह था धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जाने। ये जो हम पढ़े या बताए, आपको थोड़ा सा समझाए, एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के कोई भी परीक्षा